आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, कर्क राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं देवताओं के भी गुरु कहे जाने वाले ग्रह बृहस्पति 9 जुलाई 2025 को उदित होने वाले हैं। तो क्या परिणाम कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में मिलने वाला है? तो देखिए, 9 जून 2025 को देवगुरु बृहस्पति सूर्य देव के डिग्री वाइज अत्यधिक नज़दीक आ जाने की वजह से आपके व्यय भाव में अस्त हो गए थे। लेकिन एक बार पुनः 9 जुलाई 2025 को जैसे ही सूर्य और गुरु की दूरियां होगी तो गुरु उदय होने वाले हैं और 18 अक्टूबर 2025 तक गुरु मिथुन राशि में रहने वाले हैं और बलवान अवस्था में रहने वाले हैं। और 18 अक्टूबर के बाद गुरु अपनी उच्च राशि कर्क राशि में गोचर करेंगे। तो 9 जुलाई से लेकर 18 अक्टूबर तक की समयावधि में क्या बड़ी खुशखबरी कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में मिलेगी, ये जानकारी हम आपको देने वाले हैं। देवगुरु बृहस्पति अस्त हो गए थे तो सभी प्रकार के धार्मिक कार्यक्रमों के ऊपर प्रतिबंध लगा हुआ था। गुरु के उदय होने से 9 जुलाई के बाद एक बार पुनः सभी धार्मिक आयोजन शुरू हो जाएंगे। अब देखिए, कर्क राशि के लिए बृहस्पति भाग्य भाव के स्वामी माने जाते हैं और गुरु आपके छठे भाव यानी आपके रोग भाव के स्वामी ये माने जाते हैं। अब देखिए, कर्क राशि के लिए सपोर्टिव ग्रह माने जाते हैं और आपके भाग्येश होकर ये अस्त हुए थे। तो कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में लगातार कर्म क्षेत्र के मामले में आपको भाग्य का सहयोग नहीं मिल रहा था। इस भाव से उच्च शिक्षा के बारे में विचार किया जाता है। अतः कर्क राशि के विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों को भी समस्याएं हुई। कुंडली के 12वें घर में सूर्य के साथ बृहस्पति की मौजूदगी लंबे समय तक बनी रही तो जातकों के जीवन में वैवाहिक मामलों में भी समस्याओं का सामना करना पड़ा। वहीं गुरु बृहस्पति आपके जीवन में लगातार कर्जों को बढ़ाने का काम किए। बहुत सारे जातकों को शारीरिक समस्याएं हुई। वहीं मानसिक तनाव का सामना भी गुरु के अस्त होने से आपको लगातार करना पड़ा। अब कर्क राशि वाले जातकों, गुरु 9 जुलाई को जब उदित होंगे तो आपको क्या परिणाम देंगे? उससे पहले बृहस्पति के बारे में कुछ मेजर जानकारी हम आपको दे रहे हैं। तो देखिए, नवग्रहों में बृहस्पति ही एक ऐसे ग्रह माने जाते हैं जो सर्वाधिक शुभकारी प्लेनेट है। गुरु को भाग्य, ज्ञान, धन, संतान, बड़े भाई, वैवाहिक जीवन, आध्यात्मिक ऊर्जा, धर्म, कर्म, इन सब विषयों का कारक गुरु को ही माना जाता है। यानी इन सभी चीजों पर गुरु का ही आधिपत्य होता है। एक राशि में गुरु 12 महीने तक गोचर करते हैं और जब किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली के राशि के प्रथम भाव, चौथे भाव, दसम और सप्तम घर में विराजित हों यानी केंद्र में हो या त्रिकोण में अगर गुरु की मौजूदगी बनी हुई हो तो कुंडली के लाखों दोषों का शमन करते हैं। बृहस्पति के बलवान होने पर जातक को नाम, शोहरत, सफलता, धन, संतान, उत्तम वैवाहिक जीवन की प्राप्ति होती है। अकेला गुरु अगर कुंडली में शुभ अवस्था में विराजित हो तो कुंडली में कई ग्रहों के दुष्प्रभाव और कई ग्रहों के खराब होने के बावजूद भी जीवन के सभी क्षेत्रों में बड़ी सफलता मिलती है। यही गुरु अगर कुंडली में कमजोर अवस्था में विराजित हो यानी मकर राशि में हो या कुंडली के छठे, 8वें और 12वें भाव में शनि, राहु, केतु के प्रभाव में हो, पीड़ित गुरु के प्रभाव से कर्जों का सामना करना पड़ता है, वैवाहिक जीवन में विलंब का सामना करना पड़ता है, धन की कमी का सामना करना पड़ता है, शिक्षा में लगातार व्यवधान का सामना करना पड़ता है,
गुरु के पीड़ित होने पर व्यक्ति के जीवन में पेट की बीमारियां, जैसे पेट में गैस बनना, पेट में फैट बढ़ना, अपच होना, एसिडिटी होना, थायराइड की बीमारी होना तथा गुरु के कमजोर होने पर व्यक्ति को अनिद्रा की समस्या जरूर होती है। तो अब आइए हम आपको बताते हैं क्या परिणाम कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में मिलेगा। तो कर्क राशि वाले जातकों, आपके भाग्य भाव और आपके रोग भाव के स्वामी होकर बृहस्पति 9 जुलाई को आपके व्यय भाव में प्रभावी होने वाले हैं। अब देखिए, सामान्यतः गुरु को कुंडली के 12वें घर में बेहतर परिणाम देने के लिए नहीं जाना जाता है, लेकिन आपकी राशि में 6ठे भाव के स्वामी होकर 12वें घर में गए हुए हैं, तो विपरीत राजयोग की स्थिति बनी हुई है। तो इस समयावधि में कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में सबसे पहला परिणाम तो आपके जीवन में परिवार को लेकर मिलने वाला है। गुरु की 5वीं दृष्टि आपके 4थे भाव में पड़ने वाली है। अतः पारिवारिक जीवन के मामले में यदि आपको लगातार दबाव का सामना करना पड़ रहा है, पारिवारिक जीवन के मामले में अनिश्चितताओं का सामना करना पड़ रहा है, पारिवारिक स्थितियां आपके लिए सामान्य रहेंगी। गुरु आपके भाग्य भाव के स्वामी होकर जब ये उदित होंगे, बलवान होंगे, तो आपके जीवन में इस समयावधि में भाग्य का समर्थन भी आपको मिलेगा। कर्म क्षेत्र के मामले में जो लोग इस समयावधि में बृहस्पति से जुड़े हुए क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, जैसे यदि आप डॉक्टर हैं, टीचर हैं, किसी भी धार्मिक संस्थान में आप बड़े उच्च पदों पे मौजूद हैं, या जो कर्क राशि वाले जातक इस समयावधि में कोचिंग सेंटर चलाने का काम करते हैं, दर्शन शास्त्री हैं, अनुसंधान के क्षेत्रों में यदि आपका जुड़ाव है, सीए हैं, काउंसलर हैं, इन सभी जातकों के जीवन में बृहस्पति की शुभता रहेगी और करियर में बड़ी ग्रोथ मिलने वाली है। गुरु की 7वीं दृष्टि आपके 6ठे घर को प्रभावित करने वाली है। ऐसे में यदि आपके जीवन में कोई भी कार्य नहीं है, नए कार्य व्यवसाय के अवसर भी आपको मिलेंगे। अब देखिए, यहाँ पर बृहस्पति मौजूद हैं तो लगातार आपके जीवन में यहाँ पर कर्जों से निजात आपको देंगे। यदि आपके जीवन में कोई कर्जा बना हुआ है, कर्जों से निजात आपको मिलेगी। लेकिन देखिए, गुरु यहाँ पर मौजूद हैं तो आपके जीवन में कर्ज लेने की स्थिति भी बनेगी। अतः भूल कर भी कर्क राशि वाले जातकों को कर्जा नहीं लेना चाहिए। यहाँ पर मौजूद बृहस्पति आपके जीवन में विरोधियों पर लगातार, विरोधी आपके ऊपर हावी नहीं हो सकते हैं, लेकिन विरोधियों से सावधान होकर भी चलना होगा। गुरु आपकी राशि के लिए, कर्क राशि के लिए 6ठे भाव के स्वामी होकर 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। सेहत के मामले में बड़ी सावधानी बरतने की जरूरत भी रहेगी। आपको इस समयावधि में अनिद्रा की समस्या गुरु दे सकते हैं, पेट की बीमारियां दे सकते हैं, और यहाँ पर मौजूद गुरु का जो प्रभाव रहने वाला है वो कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में शारीरिक थकान भी बनाएगा। अतः दिनचर्या व्यवस्थित बनाकर चलना, सही समय पर सोना, सही समय पर जगना आपके लिए अत्यंत शुभ रहेगा। इस प्रकार का परिणाम कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में मिलेगा। 9 जुलाई से लेकर 18 अक्टूबर तक का जो समय है, इसमें कुछ खास बातों का ध्यान देकर चलना होगा। इस समयावधि में कर्क राशि वाले जातकों को सेल्फ एनालिसिस यानी आत्मावलोकन करने की ज़रूरत है। किसी भी सेक्टर में यदि आप काम कर रहे हैं, उस क्षेत्र से जुड़ी हुई लर्निंग्स यानी ज्ञान को बढ़ाने का प्रयास आपको करना चाहिए। दूसरा, कर्क राशि वाले जातकों को निराशा और असफलताओं से हार नहीं माननी है। आपके जीवन में यदि कई बार असफलता मिल चुकी है, उसके बावजूद भी आपको दोबारा नई ऊर्जा शक्ति के साथ पुराने समय की असफलताओं से सीख लेकर एक बार दोबारा जरूर पहल करनी चाहिए। तो जो समय है वो आपके लिए बेहतर रहेगा। अब देखिए, कर्क राशि के लिए धार्मिक उपाय की जानकारी दें।
गुरु हमेशा ही आपके लिए सपोर्टिव ग्रह माने जाते हैं। ऐसे में बृहस्पति कितना भी आपकी राशि में खराब हो, लेकिन उतना बेहतर नेगेटिव परिणाम आपको नहीं देंगे। इसलिए कर्क राशि वाले जातकों को इस समयावधि में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। बृहस्पति जनित शुभता को अर्जित करने के लिए आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना भी बेहतर परिणाम देगा। खास तौर से जिन कर्क राशि वाले जातकों के ऊपर बृहस्पति की महादशा चल रही है, उनको जरूर पाठ करना चाहिए। उम्मीद है ये जानकारी कर्क राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या हो, आप हमें जरूर बताएं। प्रत्युत्तर या अन्य वीडियोज के माध्यम से हम उसका समाधान भी करने वाले हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। ओम नमः शिवाय।